हेलो बच्चों, आज मैं बात कर रहा हूं डायमेंशन की। डायमेंशन जो होती है वो पावर होती है। डायमेंशन इज पावर ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। डायमेंशन इज पावर ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। जैसे कि मैं स्पीड की बात करते हैं, स्पीड, तो स्पीड इज इक्वल टू लिखते हैं हम लोग लेंथ और डिवाइडेड बाय क्या लिखते हैं, टाइम। तो लेंथ, इसका पावर कितना है 1, और टाइम का पावर कितना हो गया -1। ये नीचे से ऊपर चला जाएगा तो ऐसा होगा। और ये हो गई स्पीड। जब भी कोई हम डायमेंशन लिखते हैं तो उसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, जैसा कि मैं लिखा। स्पीड को इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब लेंथ का जो डायमेंशन होती है वो क्या होती है, सिंबल एल होती है, इसका पावर 1 है, और टाइम का डायमेंशन जो होती है वो -1 है। तो ये हो गई एल टी -1। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, m के पावर 0, l के पावर 1 और t के पावर -1, ऐसे भी लिखा जाता है। और स्पीड का जो सिंबल है वो हमने यहाँ पर भी दे दिया। जनरली हम लोग भी लिखते हैं। तो कुछ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, उस फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का अगर आप डायमेंशन जानते हैं और आपको सभी फार्मूला याद है तो आप उसका डायमेंशन लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर लेंथ है, तो लेंथ का जो डायमेंशन होता है वो एल होता है। लेंथ का डायमेंशन एल। यहाँ पर हो गया मास, तो मास का डायमेंशन होती है कैपिटल एम। और ये है आपको टाइम, तो टाइम का डायमेंशन है कैपिटल टी। उसके बाद आता है टेम्परेचर, तो टेम्परेचर का जो डायमेंशन होता है वो केल्विन होता है, और इसको सिंबल हम लोग के देते हैं। इलेक्ट्रिक करंट का जो डायमेंशन है, इलेक्ट्रिक करंट का डायमेंशन वो हो गया आपको कैपिटल ए, और कहीं पे कैपिटल आई भी होता है। इलेक्ट्रिक करंट पे कैपिटल ए है और आई। लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस जो इंटेंसिटी है वो हो गया क्या, सी डी। लुमिनस इंटेंसिटी को सी डी बोलते हैं। और अमाउंट ऑफ जो सब्सटेंस है उसको क्या बोलते हैं, MOL। MOL इसको पढ़ते हैं। अब इसी तरह से अगर एक्सेलरेशन का आप लिखते हैं, एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन को लिखते हैं क्या, स्पीड बाई टाइम। तो स्पीड का डायमेंशन आपने लिखा, क्या लिख दिया, स्पीड का डायमेंशन ये रहा, m के पावर 0, l के पावर 1, t के पावर -1। m के पावर यहाँ पर 0 का मतलब है कि स्पीड को मास से कोई मतलब नहीं है, तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं और लिखेंगे l के पावर 1 और t के पावर -1 और डिवाइडेड बटे t। तो a का जो एक्सेलरेशन का जो डायमेंशन हो गया वो l के पावर 1 और t के पावर -2। ये हो गया एक्सेलरेशन का डायमेंशन, l के पावर 1 और t के पावर -2। इसी तरह से अगर फोर्स का डायमेंशन लिखा जाए, फोर्स का डायमेंशन, तो फोर्स का डायमेंशन में आप ऐसे लिखेंगे, F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होती है, तो मास का लिखिएगा कैपिटल M और इसका लिखिएगा क्या, L और T -2।
ml - 2 फोर्स का हो गया। अब इसी तरह से कोई कहे कि वर्क का लिखिए, तो वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क का सिंबल W देते हैं हम लोग। अब फोर्स का हो गया m l के पावर 2 t के पावर माइनस m l के पावर 1 t के पावर माइनस 2 d का हो गया क्या l। तो इसको आप लिखेंगे क्या m l के पावर 2 t के पावर माइनस 2। ये हो गया आपका वर्क का डायमेंशन m l के पावर 2 t के पावर माइनस 2। उसी तरह से अगर आप काइनेटिक एनर्जी का लिखते हैं, काइनेटिक एनर्जी, तो 1/2 m v का स्क्वायर, v स्पीड है, 1/2 नंबर है। जैसा कि मैं लास्ट क्लास में बताया था कि नंबर का डायमेंशन नहीं होगी तो यूनिट नहीं होगी तो डायमेंशन में नहीं होगी। ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2। m का क्या हो गया मास, और स्पीड का क्या हो गया l t - 1, इसका पावर 2। तो यहाँ पर लिखेंगे m l के पावर 2 और t के पावर माइनस 2 आप लिख सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी का ये हो गया आपको डायमेंशन। उसी तरह से अगर आप टॉर्क का लिखते हैं, टॉर्क, तो टॉर्क को लिखते हैं F इंटू R लिखते हैं, और इसका सिंबल जो है वो है टाउ, यानी टॉर्क का जो सिंबल है वो आप क्या देते हैं टाउ देते हैं। तो टाउ इज इक्वल टू एफ का डायमेंशन इंटू आर का डायमेंशन। तो एफ का डायमेंशन जो होगा वो होगा m l t - 2 और r का हो जाएगा l। तो m l के पावर 2 और t के पावर माइनस 2, और ये हो गया आपका टॉर्क। उसी तरह से हीट हो, हीट, तो इसकी भी हो जाएगी m l के पावर 2 और t के पावर माइनस 2। काइनेटिक एनर्जी हो गई, या पोटेंशियल एनर्जी हो गई। तो पोटेंशियल एनर्जी का भी अगर लिखते हैं आप तो m g और h लिखते हैं। तो m तो मास है और g क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो एक्सेलरेशन का ही डायमेंशन होगा। तो ये हो गया lt - 2 और h का क्या हो गया l। तो इसका भी हो गया m l के पावर 2 और t के पावर माइनस 2। तो ये हो गई पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशन। तो ये तो हुआ डायमेंशन, फार्मूला हमको मालूम है तो सबका डायमेंशन लिखते चले जा रहे हैं। लेकिन डायमेंशन के अपना कुछ नियम भी होते हैं, तो अगर अलग तरीका का डायमेंशन होगा तो हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर आपके पास फार्मूला है और फार्मूला में कोई नंबर है, तो फार्मूला में अगर कोई भी नंबर है तो नंबर का आप डायमेंशन नहीं लिखेंगे, वैसे ही छोड़ देंगे। जैसे कि पहला पॉइंट है कि एनी नंबर हैविंग नो डायमेंशन, कोई भी नंबर होगा उसका डायमेंशन नहीं होगा। एनी नंबर हैविंग नो डायमेंशन। जैसे कि मान ले पाई है, 1/2 है ना, ई है, इस सभी को आप m के पावर 0, l के पावर 0, t के पावर 0 के टर्म में आप लिख सकते हैं, या सिंपली इसको 1 लिख सकते हैं। सिंपली 1 लिखें, इसको 1 लिखिए चाहे इसको 1 लिखिए। क्लियर। दूसरा, जैसे अभी आया था ना, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m और v का स्क्वायर। तो इसको 1/2 के जगह पर क्या रखेंगे 1, इसको मास रख देंगे, इसको लिख देंगे l के पावर 2 और t के पावर माइनस 2। तो ये कितना आ जाएगा m l के पावर 2 और t के पावर माइनस 2। ये हो गई काइनेटिक एनर्जी, ये हो गई काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू m l के पावर 2 और t के पावर माइनस 2 आपको बन गया। तो यहाँ पर नंबर था तो नंबर को मैंने यूँ ही छोड़ दिया, उसको अगर इस टर्म में भी लिखते हैं तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, याद रखेंगे। दूसरा है
कि ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हैविंग नो डायमेंशन, जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है उसकी डायमेंशन नहीं होगी। जैसे कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, या सिंपली क्या है थीटा, है ना, थीटा का भी नहीं होगा। जैसे साइन थीटा की अगर बात करें, अगर ये थीटा है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस, तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस। तो यहाँ पर क्या हो गया एल, यहाँ पर भी क्या हो गया एल, तो यहाँ पर हो गया क्या 1, और ये हो गया आपको साइन थीटा। तो साइन थीटा की जो डायमेंशन है वो कितनी हो गई, वो 1 हो गई। तो साइन थीटा और m के पावर 0, l के पावर 0, t के पावर 0, मतलब कि ये डायमेंशन लेस हो गई, डायमेंशन लेस। जैसे कि थीटा इज इक्वल टू एस बटे क्या होती है आर होती है, तो थीटा का डायमेंशन अगर बात करें तो एस का भी क्या होगा एल, आर का भी कितना होगा एल, ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 1। तो ये भी क्या हो गया डायमेंशन लेस। क्या लिखा हूँ डायमेंशन लेस। तो साइन थीटा या सिंपली अगर थीटा है तो वो डायमेंशन लेस है, इसकी डायमेंशन नहीं होगी। तो इस पर जो क्वेश्चन होता है वो किस तरह का होता है, जो क्वेश्चन का वैरायटी होता है कुछ ऐसा होगा। जैसे मान लीजिए कि आपके पास दो कांस्टेंट है ना, क्वेश्चन है फाइंड डायमेंशन ऑफ अल्फा एंड बीटा। अल्फा एंड बीटा का डायमेंशन निकालना, फाइंड डायमेंशन ऑफ अल्फा एंड बीटा। सवाल ऐसा है कि एफ इज इक्वल टू वी अल्फा और साइन बीटा टी का स्क्वायर, ऐसा सवाल है। क्लियर? सोल्यूशन वेयर एफ क्या है फोर्स, वी क्या है स्पीड, और टी क्या है टाइम। टी जो है वो है टाइम। एफ फोर्स है, वी स्पीड है, और टी क्या है टाइम है। अल्फा एंड बीटा आर कांस्टेंट। अल्फा एंड बीटा आर कांस्टेंट। तो इसका अगर हम सलूशन करें तो किस बात का ध्यान रखना है, इसमें क्या ध्यान रखना है ये पहले आप देख लो। तो साइन बीटा और टी इसके स्क्वायर। ओके, तो सबसे पहली बात जब हम बात करेंगे बीटा के लिए, फॉर बीटा, ध्यान दीजिए फॉर बीटा, तो साइन बीटा टी का स्क्वायर, इस पे ध्यान देंगे, इस पे कि ये क्या है डायमेंशन लेस है, क्योंकि थीटा की तरह है ना। थीटा इज इक्वल टू क्या है बीटा टी का स्क्वायर, इसका डायमेंशन कितना लिख देते हैं 1, याद है। ऐसा क्या लिखेंगे बीटा का डायमेंशन, फिर क्या लिखेंगे टी का स्क्वायर, इसका डायमेंशन, तो हो गया 1, ये क्या हो गया बीटा, यहाँ पर क्या हो गया टी के पावर 2, टी के पावर 2। तो टी के पावर 2 है, तो बीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगी, बीटा इक्वल टू आपको मिलने जा रहा है, जैसे बीटा है तो बीटा इक्वल टू, बीटा का डायमेंशन इक्वल टू 1/t के पावर 2, टी के पावर -2, ऐसा हो गया है ना, ऐसा हुआ कि नहीं। तो ये हो गया आपको बीटा का डायमेंशन।
अगर इस फिजिकल क्वांटिटी को, अगर ये फिजिकल क्वांटिटी है, कोई कांस्टेंट है, एक बीटा कांस्टेंट है, लेकिन ये तो फिजिकल क्वांटिटी आ रही है, चूंकि टाइम के टर्म में आ रही है, तो कोई ना कोई ये फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है। तो मैं कैसे पहचानूं कि ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है? हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए ये हो गया आंसर इसका। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, t के पावर -1 इसका स्क्वायर लिख सकते हैं, सेकेंड -1 इसका स्क्वायर। इसको क्या लिखते हैं? ये किसकी यूनिट है? फ्रीक्वेंसी की। ये फ्रीक्वेंसी है ना, 1/2 के पावर -1 जो होती है वो फ्रीक्वेंसी होती है। तो आप इसको लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी, इसको लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी। देखिए याद रखें, सेकेंड -1 को फ्रीक्वेंसी लिखते हैं और उसका स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। हालांकि ये कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, फ्रीक्वेंसी तो फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर ऐसा कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं कहेंगे। अब बात करनी है अल्फा की। नाउ फॉर अल्फा, नाउ फॉर अल्फा। अब अल्फा की जब बात करेंगे तो फिर लिखेंगे इसको एफ वी अल्फा साइन बीटा टी स्क्वायर। तो ओवरऑल ये जो है वो क्या हो गया? डायमेंशनलेस, इसको बोलते हैं डायमेंशनलेस। तो एफ इज इक्वल टू वी इंटू अल्फा। तो अल्फा इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बटे वी, एफ का डायमेंशन और फिर किसका लिखेंगे? वी का डायमेंशन। तो मिटा देते हैं इस क्वेश्चन को और लिखते हैं यहां पे एफ का डायमेंशन, सॉरी अल्फा का डायमेंशन, फिर फोर्स का डायमेंशन, तो एम एल टी के पावर -2 है ना, डिवाइड बटे एल टी -1। तो ये और ये कैंसिल, तो यहाँ पर क्या हो गया? एम टी के पावर -1 ऐसे लिखेंगे। इसकी यूनिट क्या लिखेंगे? केजी पर सेकेंड। रेट ऑफ चेंज ऑफ मास है ये। क्या है ये? रेट ऑफ चेंज ऑफ मास, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास, इसको लिख सकते हैं। इसमें कोई डाउट? इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मास, आप डायमेंशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं और ये भी बता सकते हैं कि जो फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन लिखे हैं वो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, ये भी बता सकते हैं आप। नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो ऐसा है, एक्सपोनेंशियल वाला है ना। एक्सपोनेंशियल जैसे मान लीजिए कैसा लिखा हुआ है कि एफ ऐसे वी इज इक्वल टू पी है ना, K1 और e के पावर -K2 इंटू एफ ऐसे दिया हो, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल जो फंक्शन है, ये वाली जो फंक्शन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, वो डायमेंशन लेस होती है, डायमेंशन लेस। अब ये डायमेंशन लेस क्यों होती है? क्योंकि e एक क्या है? एक नंबर है। अभी मैं e को देख रहा हूँ, ये पूरा ओवरऑल देखने का मतलब कि मैं e को देख रहा हूँ। तो जैसे मान लीजिए कि सपोज दैट कि y इज इक्वल टू c e के पावर ऐसे है कि x है, तो ये डायमेंशन लेस होती है, उसका पावर याद रखेंगे। और जब इसकी बात करेंगे, पूरा फंक्शन की बात करेंगे, तो ओवरऑल क्या होगी? डायमेंशन लेस होगी। तो उसी तरह से इसका अगर हम सलूशन करें, कौन क्या है भाई देख लो, v स्पीड है, p क्या है? लीनियर मोमेंटम, p लीनियर मोमेंटम, f जो है वो है फोर्स है,
और K1 and K2 are constant. K1 and K2 are constant. तो मैं चाहता हूं कि K1 और K2 का डायमेंशन कैलकुलेट करें और इसके यूनिट भी लिखें। यूनिट और इसकी डायमेंशन हमें कैलकुलेट करनी है कांस्टेंट वैल्यू का। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो भी डायमेंशन लेस होती है, तो आप ऐसे लिखेंगे कि v इजिकल टू पी K1 e के पावर माइनस K2 इंटू एफ। तो सबसे पहली बात कि इसको अगर हम देखते हैं ये वाला क्वांटिटी, तो ये dl हो गया। तो dl का मतलब हो गया K2 इंटू एफ इजिकल टू 1। तो K2 इजिकल टू 1 डिवाइडेड बटे एफ का डायमेंशन। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 1 फिर m l t माइनस 2। तो यहाँ पर क्या हो गया m के पावर 1 l के पावर माइनस 1 और t के पावर कितना 2। यहाँ पर क्या हो जाएगा kg माइनस 1 मीटर माइनस 1 और सेकेंड के पावर 2। तो इसको लिख सकते हैं, ये डायमेंशन हो गया इसका। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सेकेंड स्क्वायर डिवाइडेड बटे kg मीटर। ये हो गया आपको K2 का डायमेंशन, K2 का यूनिट, और ये हो गया K2 का डायमेंशन। दिस इज द डायमेंशन ऑफ K2, दिस इज द यूनिट ऑफ K2 सेकेंड का स्क्वायर बटे kg मीटर। तो यूनिट भी लिख सकते हैं और डायमेंशन भी लिख सकते हैं, काफ़ी आसानी से। ओके, अब देखो, अब इसमें है कि अब निकालना है क्या इसका K1 का। K2 का तो हो गया, अब K1 का कैलकुलेट करते हैं। K1 का देखिए, तो V इजिकल टू पी K1 e के पावर माइनस K2 इंटू एफ। तो ओवरऑल अब इसमें देखेंगे तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया डायमेंशनलेस। तो बस क्या जाएगा आपको V का डायमेंशन, P का डायमेंशन, और उसके बाद लिखेंगे आप K1 का डायमेंशन, है ना। V का डायमेंशन, P का डायमेंशन, K1 का डायमेंशन, इसको लिखेंगे यहाँ पर 1। तो यहाँ पर लिखेंगे एल टी माइनस 1, यहाँ पर लिखेंगे एम एल टी माइनस 1, है कि नहीं, और यहाँ पर लिख देंगे K1 का डायमेंशन। देखिए ये वाला इससे कट जाएगा, एल से कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा 1, यहाँ पर बचेगा m, और यहाँ पर बचेगा क्या K1। तो जो K1 होगा तो ये हो गया क्या अपना 1 बटे m। तो यहाँ पर क्या हो गया m के पावर माइनस 1। तो यहाँ पर हो गया क्या kg माइनस 1। तो यहाँ पर क्या हो गया आपको K1। तो K1 इक्वल टू kg माइनस 1, ये आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कंसेप्ट है डायमेंशन का वो ऐसा है कि सेम फिजिकल क्वांटिटी को आप जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं। डायमेंशन में बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, वी कैन ऐड एंड सब्सट्रैक्ट विथ सेम फिजिकल क्वांटिटी, जैसे कि लेंथ प्लस लेंथ इक्वल टू लेंथ, ये होना चाहिए। जैसे कि स्पीड है, यहाँ पर स्पीड और प्लस मास इक्वल टू टाइम, इसकी कोई मीनिंग नहीं है, इट इज नॉट मीनिंग, इसका कोई मतलब नहीं है। मतलब पूरे फिजिक्स में अगर देखा जाए
तो आपको ऐसी बातें नहीं मिलेंगे। मतलब सीधा सीधा ये है कि अगर आप लेंथ के साथ जोड़ेंगे तो लेंथ मिलेगा, मास के साथ जोड़ेंगे तो मास मिलेगा, है कि नहीं। अब मास के साथ आप स्पीड जोड़ देंगे तो टाइम कैसे मिलेगा, नहीं मिल सकता ना। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे आप लिखते हैं v बराबर u प्लस ए टी, ऐसे लिखते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो है स्पीड है, ये क्या है, स्पीड है, और ये भी क्या है, स्पीड है, ये भी स्पीड है। क्योंकि एक्सेलरेशन बराबर क्या होती है, स्पीड बटे टाइम होती है। आप यहाँ पुट करिए इसको, तो v इजिकल टू यू अब प्लस, या आप डेल्टा v कर दीजिए, डेल्टा v बटे टाइम होती है, एक्सेलरेशन बराबर होती है डेल्टा v बटे टाइम। यहाँ पर लिखेंगे क्या, डेल्टा v डिवाइडेड बटे टाइम। अब पहले से क्या था, टाइम। तो देखो स्पीड इजिकल टू स्पीड अब प्लस चेंज इन स्पीड, मतलब कि आप स्पीड में स्पीड जोड़ रहे हैं तो स्पीड आपको मिल रही है। उसी तरह से ये भी फार्मूला देख लो भाई, एक और फार्मूला है जो आप जानते हैं, इसको क्या जानते हैं जरा देख लीजिए, v का स्क्वायर यू स्क्वायर अब प्लस 2a और s। तो ये तो आप जानते हैं कि स्पीड है, ये भी जानते हैं कि आप स्पीड है, लेकिन इसमें देखने में लग रहा है कि ये स्पीड नहीं हो सकता है, लेकिन ये भी स्पीड है। अब कैसे देखो भाई, s बराबर क्या होती है, v इंटू टी होती है, मतलब कि v बराबर s बटे टी लिखते हैं। और a बराबर क्या लिखते हैं, a बराबर लिखते हैं डेल्टा v, या v लिखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, और डेल्टा v, या इसी को भी आप लिखिए, इसको लिख दीजिए डेल्टा v, ओके। और यहाँ पर लिख देंगे डेल्टा v डिवाइडेड बटे t, ऐसे लिख सकते हैं। तो s इजिकल टू क्या लिखेंगे, डेल्टा v इंटू टी लिखेंगे। तो v का स्क्वायर इजिकल टू यू का स्क्वायर प्लस 2, और a को लिखेंगे डेल्टा v डिवाइडेड बटे टी, इसको लिखेंगे डेल्टा v इंटू टी, तो ये और कट जाएगा। तो v का स्क्वायर इजिकल टू यू का स्क्वायर प्लस 2 डेल्टा v है इसका स्क्वायर, देख रहे हैं। तो v स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस 2 डेल्टा v का स्क्वायर। तो स्पीड का स्क्वायर इजिकल टू स्पीड का स्क्वायर प्लस स्पीड का स्क्वायर, मतलब कि सेम फिजिकल क्वांटिटी में आप सेम फिजिकल क्वांटिटी को आप ऐड करेंगे, इसका मतलब ये होता है ना। तो आप ऐसे लिख सकते हैं जैसे कि s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर। तो ये भी डिस्टेंस है, समझे, ये भी क्या है, डिस्टेंस है, और ये भी क्या है, डिस्टेंस है। मतलब कि आप डिस्टेंस को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी जोड़ेंगे तो डिस्टेंस मिलेगा, स्पीड को स्पीड के साथ जोड़ेंगे तो स्पीड मिलेगा। यहाँ भी वैसे ही बात है, मतलब कि सेम फिजिकल क्वांटिटी को आप जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं, दोनों बराबर होगी। क्लियर है, जैसे कि ये वाली जो स्पीड है इस स्पीड के बराबर हो जाएगी डायमेंशन के अकॉर्डिंग, है ना, अकॉर्डिंग टू डायमेंशन, अकॉर्डिंग टू डायमेंशन, नॉट न्यूमेरिकली। न्यूमेरिकली इसका अलग मतलब होता है। ये फाइनल स्पीड है टी टाइम या एस डिस्टेंस कवर किया तो, और ये इनिशियल स्पीड है, टी बराबर 0 भी हो सकता है और डिस्टेंस इनिशियली 0 भी हो सकता है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन जो होता है वो किस तरह का होगा जरा समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन है डायमेंशन कैलकुलेट करना है, इस तरह का क्वेश्चन है कि एस इक्वल टू ए टी स्क्वायर बी टी प्लस सी, इस तरह से है। तो फाइंड डायमेंशन ऑफ ए बी एंड सी। एस क्या है, डिस्टेंस, एस डिस्टेंस है, और टी क्या है, टी टाइम है, एस डिस्टेंस है और टी टाइम। फाइंड डायमेंशन ऑफ ए कोमा बी एंड सी वेयर एस इक्वल टू डिस्टेंस एंड टी इक्वल टू टाइम, टी इक्वल टू टाइम। तो सोल्यूशन की अगर आप बात करेंगे
सोल्यूशन की बात करते हैं तो s इक्वल टू AT स्क्वायर प्लस BT और प्लस C, ऐसे करेंगे तो इसमें क्या होगा कि ये जो है इसके बराबर होगा, इसके भी बराबर हो सकती है, इसके भी बराबर हो सकती है, किसी के भी बराबर हो सकती है। तो C का जो डायमेंशन होगा वो S के डायमेंशन के बराबर होगा, है ना। तो ये क्या हो गया, L हो गया। और C किसको बता रहा है, C डिस्टेंस को बता रहा है। C किसको बता रहा है भाई, डिस्टेंस को। और इसकी यूनिट क्या हो गई, मीटर, लेंथ है, और सिंबल क्या हो गई, m। दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, अब क्या है, अब इसमें क्या लिख रहे हैं जरा समझिएगा कि अब क्या है कि इसको भी बराबर आप कर सकते हैं, ये आपस में बराबर है। ये वाला जैसे कि ए है, ये वाला इसके बराबर है, या ये वाला इसके बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर है, या ये इसके बराबर है, या ये इसके बराबर है। जोड़े हैं तो बराबर होगा, तभी तो जोड़े हैं। सेम फिजिकल क्वांटिटी को आप जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं, तो आप किसी को भी बराबर कर सकते हैं। जैसे BT इज इक्वल टू C लिख सकते हो। तो B का निकालना है तो ये C हो गया, E कौन हो गया, T हो गया। ओके, तो B का जो डायमेंशन है वो क्या लिखेंगे, C का डायमेंशन L है और T का डायमेंशन कैपिटल T है ना। तो जो B का डायमेंशन है, B का डायमेंशन वो क्या लिखेंगे, L और T माइनस 1 ऐसे लिख देंगे, देख रहे हैं। तो ये क्या हो गया, ये स्पीड हो गया। B जो है स्पीड है, इसकी यूनिट क्या हो गई, मीटर पर सेकेंड या मीटर सेकेंड माइनस 1, ऐसे कैलकुलेट करेंगे। अब क्या है कि AT स्क्वायर, तो AT स्क्वायर को आप लिख सकते हैं BT के बराबर। तो एक T से एक T कैंसिल, तो AT इज इक्वल टू B। तो A हमको कैलकुलेट करना है, तो B डिवाइडेड बटे T। तो A का डायमेंशन इक्वल टू B। तो B में होगा क्या, L T माइनस 1 और डिवाइडेड बटे कितना है, T है। तो A यहाँ पर क्या होगा, L T माइनस 2 है। ओके, तो इसको क्या पढ़ते हैं, इसको एक्सेलरेशन पढ़ते हैं, एक्सेलरेशन, दिस इज एक्सेलरेशन। ओके, और यूनिट क्या लिखेंगे, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी मीटर और सेकेंड माइनस 2, दिस इज द मीटर सेकेंड माइनस 2, सिंपल यूनिट्स। गुड आउट। ओके, तो आज का क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।